Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. तो दिवाली पे मिलने मिलाना का कार्यक्रम शुरू हो गया था जब दिव्या आई थी मुंबई से। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ एक प्री दिवाली हम लोगों ने की पार्टी और बहुत मज़ा आया, सबके साथ में इंजॉय किया और डांस, खाना, म्यूजिक, यही सारी चीज़ें हुई जो बहुत ही रिफ्रेशिंग था। काम करते करते इतनी थकान होती है कि मन को भी चाहिए कि मेंटली फ्री हो, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट इसलिए बनता है कि जब आप काम करते हैं तो जो थकान होती है इन चीज़ों से चली जाती है और फिर एक रिफ्रेशिंग माइंड होता है नए असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो यही सब चीज़ों के लिए हम लोग साथ में मिले और हमने जम के मौज मस्ती की, नाइट आउट किया और चिल किया और इसके साथ ही स्टार्ट हो गई हमारी दिवाली वैकेशन। दिव्या से मिलने के बाद यहाँ पे दूसरे दिन से हम लोगों ने स्टार्ट कर दी दिवाली की साफ़ सफाई और सोफ़ा क्लीन करवाने के लिए मैंने अर्बन क्लैब वाले को ही बुला लिया था क्योंकि सोफ़ा काफ़ी गंदा हो गया था। और साथ ही साथ एक ये भी था कि चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये लोग साफ़ करते हैं। कुछ ऐसा था नहीं कि मैजिक हो, सारी चीज़ें मैं भी करती थी, पर हमारे घर में है कि जो मेरे पास में जो वैक्यूम क्लीनर है वो वेट का नहीं है, ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। तो इसके लिए एक ये चीज़ है कि वेट वाला वैक्यूम क्लीनर चाहिए। ड्राई तो हो जाता है वॉश, पर उसके बाद इन लोगों ने शैम्पू से शैम्पूइंग की, जो इनका खुद का होता है। उन्होंने हमें बताया कि आप लिक्विड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस अगर गर्मी में करें ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इनका काम भी अच्छा था। 1.5 घंटे में इन लोगों ने सारा काम कर दिया और काफ़ी क्लीन हो गया सोफ़ा। कुछ जो डार्क स्पॉट्स थे वो नहीं गए, वो स्पॉट जो है वो जल्दी जाते नहीं हैं। कोशिश तो बहुत की, मैंने भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की बाद में इनके जाने के, बट ये था कि कहीं स्ट्रेन ना हो जाए। तो स्ट्रेन पड़ता है ना तो वो बहुत गंदा लगता है, इस वजह से थोड़ी मुझे डर लग रहा था। अदरवाइज इन लोगों ने अच्छे से साफ़ किया। मैं यहीं पे बैठी रही, भूख लग गई थी तो मैंने बोला कि चलो अभी कुछ खाऊंगी नहीं तो कोल्ड कॉफ़ी बना के दे दो श्रेया। तो श्रेया ने मुझे यहाँ कोल्ड कॉफ़ी बना के दी, बहुत ही अच्छी बनाई थी इसने। इतना ऑलरेडी 2 दिन से साफ़ सफाई से हम लोग इतने थक गए हुए थे कि बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि यार थोड़ा टाइम रहता है ना तो वो लोग अच्छे होते हैं जो 15-20 दिन पहले ही साफ़ सफाई स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लास्ट तक मैं इतनी थक जाती थी कि रात को हमारी तो बैंड बज जाती थी। फ़िलहाल यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि देख रहे हैं कि कौन सी सफाई अभी बाकी है। और इसके बाद रात को श्रेया ने बनाया था सैंडविच, तो मज़ा आ गया क्योंकि रात को मैं बैठती थी स्टिचिंग पर, तो भगवान के सारे कपड़े स्टिच करने के लिए मैं भगवान के कपड़े स्टिच करने में बैठ जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था। 2 दिन मैं बैठी तब जाके पूरा हुआ। तो लगभग 12:30-1 बज जाते थे। मॉर्निंग 5 बजे से उठ के तो मेरा तो हालत ही ख़राब हो जाता था। उसके बाद पूरे दिन वापस से साफ़ सफाई पे लगो। तो इस तरीके से 4 दिन हमारी साफ़ सफाई में गए। और ये है कि चलो फूल मिल जाते हैं अभी नए नए, तो जवा कुसुम बहुत ही मज़ा आता है फूल पूजा पाठ करने में, यूज करने में। और यहाँ पे ऋषभ थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर रहा है। ये है दिवाली के दिन हम लोग पहले गए मंदिर और मंदिर में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए, प्रार्थना की, अर्चना की और उसके बाद हमारी दिवाली के दिन की शुरुआत होती है। घर में वापस से अगेन सबके घर में जितना काम होता है उतना ही काम हम लोग के घर में भी होता है, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा पाठ के बाद क्लिप ली, क्योंकि मैंने नहीं लिया था इस बार वीडियो, बहुत कम वीडियो हमने लिए थे इस बार पूरे टाइम। बस एक्चुअली क्या है कि इसका जो है ना स्टोरेज थोड़ी कम लग रही है, बार बार डिलीट करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो थोड़े बहुत क्लिप ही ले लो। तो ये रंगोली है, ये तोरण वगैरह सारी चीज़ें है ना हम लोगों ने दिवाली के दिन ही की। तो ये अल्पना जो है ना हमारे यहाँ बनता ही है, ये ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते ही रहते हैं। गौर से देखिए तो यहाँ लगेगा कि लक्ष्मी जी के पाँव हैं। तो बस वो थोड़ी बहुत चीज़ जो है ना बच्चों कैप्चर कर लेते हैं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो में डालती हूँ। और ऋषभ का ये आउटफिट था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं किचन में लगी हुई हूँ।
तो बस ये आयरन कढ़ाई है और यही मेरा सबसे फेवरेट कढ़ाई है। यहाँ पे मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। किचन पूरी तरीके से मैशी पड़ा हुआ है और इसके साथ फास्ट मेरा भी है, हम दोनों ने फास्ट रखा है। दिया जो है वो सभी चौखट पे जलता ही है, तो छोटे हर एक बाथरूम में डाल दो, मंदिरों में डालो, घर में डालो, हर एक रूम में जो दिया है वो सबसे पहले जला देते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, सारा काम हो गया, बस इनका जाप बाकी है। और उसके बाद आरती और उसके बाद फिर खाना पीना के बाद फिर बाद में जाके हम लोग पटाखा जलाते हैं। तो यहाँ पे इनको पूजा करने में लग जाता है 2 से 3 घंटे। और इसके बाद जब खाना हम लोग का ये हुआ, उसके बाद हम लोगों ने की फ़ोटोशूट। तो ये फ़ोटो तो बनता ही है कि चलो यादगार रहेगा, और इसके साथ ही दिवाली हमारी पूरी होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डेकोरेशन या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो के किसी पार्ट में, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। मेकअप और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डिसाइड कर लेनी चाहिए, ताकि ये जो फ़ोटो है वो हमको मेमोरी देती है और हमें हमेशा खुश रखती है। तो यादगार पलों को कैद करना ही है फ़ोटो का काम। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया कुछ फ़ोटो शूट और उसके बाद किया डिनर, और डिनर के बाद गए हम लोग क्रैकर्स को जलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ही क्रैकर्स लोगों ने जलाए हैं। इस बार हम लोगों ने सिर्फ 4000 का ही फटाका लिया। तो हर साल जो है ना वो एस्टिमेट बढ़ता जा रहा है, तो खर्च इस तरीके से बढ़ते हैं कि पूछिए मत। बच्चों को मैंने बोला था कि 2000 का ही लेना, बट जैसे तैसे करके 4000 के पटाखे हो ही गए। इतने बोरे के बोरे भर के लोगों ने फटाके जलाए कि पूछिए, ऐसा लग रहा था कि पैसे आते कहाँ से हैं। पर सच बताऊं तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाता है, तो थोड़े कम फटाके जलाएं तो वही है। हमारा एस्टिमेट इसलिए ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि सारी चीज़ें इतनी महंगी है। एक ही पटाखा आपको 300 से 400 का आ जाता है, तो अगर आप 6-7 भी लेते हैं तो इतना एस्टिमेट तो चला ही जाता है। इस तरीके से थोड़ी बहुत पिक्चर ली और उसके बाद हम लोगों ने सेलिब्रेट किया इस तरीके से अपनी दिवाली। श्रेया को थोड़ी चोट भी लग गई थी बीच में और इसकी वजह से उसका मूड ऑफ हो गया था। जैसे तैसे करके उसको मनाया और फिर हम लोगों ने बोला कि चलो थोड़े बहुत फ़ोटो में तुम भी आ जाओ। यहाँ पे चारों का खड़े होकर स्टैंडिंग में फ़ोटो नहीं था, बट कोई था नहीं, इस वजह से कौन लेता। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हम लोगों ने सेट करके लेने की कोशिश की और इस तरीके से हमारा जो है दिवाली सेलिब्रेट किया हमने। आई होप कि आप लोगों ने भी अच्छे से सेलिब्रेट किया हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पॉल्यूशन बहुत है, सभी मास्क लगा के पटाखा जला रहे थे। हालांकि पहले से कम हो गया है, पर फिर भी अभी भी पटाखा का क्या एक दस्तूर है, अच्छा भी लगता है, बट सच में इतना पॉपुलेशन है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी लोग जलाए तो ये जो है पॉल्यूशन पॉपुलेशन से ही बढ़ता है। तो चीज़ें अच्छी भी लगती है, पर अगर एक कंट्रोल से जलाया जाए तो चीज़ें सभी अच्छी भी लगेंगी और सही भी लगेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो अलाइन रहती है और अच्छी भी लगती हैं। बट कुछ लोग जो हैं वो 10, 20, 50, 1-1 लाख की भी पटाखे लोग जलाते हैं। तो खैर वो अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने सिर्फ इतने तक का लिया और थोड़े बहुत पटाखे दूसरे दिन के लिए रखे ऋषभ ने, और इस तरीके से हुआ हमारा सेलिब्रेशन।